हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस। तो फ्रेंड, आप लोग पूछ रहे थे कि मैम जीआईसी और एलटी ग्रेड का सिलेबस एक बार बता दीजिए। तो चलिए आज हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताते हैं। एलटी ग्रेड का सिलेबस पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद जीआईसी का बताऊंगी, ठीक है। तो एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, ये ज्योग्राफी का सिलेबस मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए क्या है। हाँ, तो ये जो पेपर है 2 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सेकेंड पेपर जो होता है हमारा, वो हमारा जो पेपर हमने लिया होता है, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी हुआ हमारा, मतलब जिससे भी हमने ग्रेजुएशन में लिया हो या पीजी किया हो या बीएससी बीए जो भी, ओके। तो वो उस सब्जेक्ट से हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं। और टाइमिंग की बात करूँ मैं तो 2 घंटे होते हैं, ओके। और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आज ये देखिए, ये है पूरा सिलेबस। इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। पूरा एक एक नहीं बताऊँगी, आप लोग देख लीजिएगा, मैं जूम कर दूँगी। अब जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना बता दूँगी। तो हमारा टोटल 10 यूनिट्स आते हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स टोटल 10 यूनिट्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में जो है हमारा अर्थ है और उसके विषय क्षेत्र है। सेकेंड यूनिट्स में हमारा जो है भूगोल, भौतिक भूगोल है, जिसमें हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सौर मंडल क्या है, और लाप्लास जीन्स का सिद्धांत, पृथ्वी का परिभ्रमण, चक्रण, झुकाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, ज्योग्राफी, पोजिशनिंग, मध्यायन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सब है, ओके। और रेखा और समय, ये पूरा है हमारा सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा क्या है। थर्ड यूनिट में हमारा स्थल मंडल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सीमा, सियाल, निफे, ये सब है। ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। वेगनर के सिद्धांत हैं। पर्वतों का वर्गीकरण है। कोपर के सिद्धांत हैं। प्लेट टेक्टोनिक है। पठार, उनकी विशेषताएं, मैदान, उत्पत्ति, वर्गीकरण, और हमारा अपर्दन चक्र की संकल्पना, नौ उन्मेषण, नदी, वायु, हिमनद, ये सब है, ओके। तो एक बार अच्छे से आप जूम करके देख लीजिए अस्थमंडल में क्या क्या है। ऐसे मैं स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप पढ़ सकें। चौथा यूनिट हमारा है वायुमंडल से। वायुमंडल में हमारा है वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, उसकी संरचना क्या है, सूर्यताप वितरण, उसके प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत आते हैं कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तापमान का क्षैतिज वितरण, वायुदाब पेटियाँ, ग्रही पवने, मानसून वितरण, वर्षा, जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट हो गया। इसको भी मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप खुद से भी रीडिंग कर सकें। और एक बार जब मतलब कि आप एलटी ग्रेड का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो भी नोट्स आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, इस सिलेबस को लिख लीजिएगा और उसमें टिक लगाते जाइएगा। जो भी आपके टॉपिक हो जाएंगे उसको मार्क करते जाइएगा, और पढ़ते ऐसे आपको क्या होगा, इजीली होगा कि ये टॉपिक हो गया है, ओके। फिफ्थ यूनिट हमारा जो है जलमंडल है, जिसमें हम महासागरीय नीतल, जलवायु, उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान, लवणता, जलधाराएं, उत्पत्ति और उनको प्रभावित करने वाले कारक, न्यूटन और वेवल का सिद्धांत, ये बहुत आता है, न्यूटन और वेवल का सिद्धांत, ओके। तो ये भी। और हमारा जलमंडल है। जलमंडल में हम पढ़ते हैं कि अर्थ, उसकी संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैवमंडल, जैव अनुक्रमिक, प्राथमिक और द्वितीयक, ये सब, बायोम। और सेवंथ यूनिट हमारा मानव भूगोल है, जिसमें हम लोग अर्थ, उसके विषय क्षेत्र, हंटिंगटन ब्रूस, ये बहुत आता है, हंटिंगटन ब्रूस, और अंतर संबंध, संभववाद, रुको और जाओ, निश्चयवाद, ये, ओके। बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, और आर्थिक गतिविधियाँ और समाज। और 8th यूनिट हमारा मानव अधिवास है। मानव अधिवास का अर्थ क्या होता है, उनके आधारभूत तत्व क्या हैं, और ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर क्या है,
नगरों का विभाजन क्या है, विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण क्या है, विश्व की वृहद नगर, ठीक है, ये सब है 8th यूनिट में। 9th यूनिट में क्या है कि आर्थिक भूगोल का अर्थ, उसके विषय क्षेत्र, द्वितीय प्राथमिक द्वितीय तृतीयक, ये सब चावल गेहूँ गन्ना कहवा रबड़, ये सब हमारे आर्थिक हैं। ऊर्जा खनिज संसाधन कोयला पेट्रोल बॉक्साइट, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब पूछा जाएगा आपको, मैचिंग में हो सकता है आ जाए, ठीक है, क्योंकि जब मैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देती हूँ तो इसमें ये सब आते हैं, तो ऐसे ही पूछेंगे। और 10th यूनिट हमारा भारत का भूगोल है, जिसमें हम लोग की स्थिति विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर, आर्थिक और सामरिक महत्व, धरातल का समूह स्वरूप कैसा होता है, अपवाह वर्षा विस्तार, जलवायु प्रदेश, कोपेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टीवार्था, ये सब पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमारे 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें, जूम कर देती हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि, और टिक लगाते जाइएगा, पहले मैंने स्थलमंडल ख़त्म कर लिया, फिर वायुमंडल जलमंडल, ऐसे कर करके टॉपिक को पूरा करिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।